नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। 40 पेज नंबर 40 स्वामी शिवानंद भगवान मेरो केवल ज्ञान हुआ है। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगार मेरो केवल ज्ञान उगार सेवक आयु देव्यो दादा भगवान जो दादा भगवान स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगार मेरो केवल ज्ञान उगार। हम है ना दो भाव में रहते हैं कि ये मैंने किया वैसा करते हैं, यानी क्रिया का आरोप खुद के ऊपर या दूसरे के ऊपर, और दूसरा मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। अभी जानने की जो शक्ति है या जानने का कार्य है वो आत्मा का है, और क्रिया की शक्ति है वो शरीर की है, पुद्गल की है। और हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और कहते हैं मैंने जाना। ये दोनों में से कौन सा सही है? और जब पूछा जाता है आपका नाम, मेरा नाम हर्ष है, आप कौन हो? मैं हर्ष हूँ। लेकिन ज्ञान मिलने से भी मैं ये बिल्कुल पूरे लाइन ऑफ डिमार्केशन आ गई, भेद रेखा आ गई कि ये क्रिया वाला भाग सब हर्ष का है, जानने वाला भाग आत्मा का है, और वो मैं है। आत्मा का मतलब शब्द है ना, आत्मा शब्द, इसका मतलब है वो मैं हूँ। और वो हमने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। इसीलिए यहाँ ये बताया है सभी क्रियाओं का क्रियापद यानी करने वाला मैं हूँ, उसमें से निकल गए और व्यवस्थित शक्ति ही करता है। ये पक्का समझ में आ गया तो फिर आप केवल जानने वाले रह जाएंगे। क्रिया वाला भाग का आपको पूरा ज्ञान हो गया, समझ आ गई कि वो किस तरह से आप करते नहीं है, कोई करता नहीं है, ना ऊपर से कोई करता है, ना भगवान करता है, लेकिन वो कुदरत की संचालक शक्ति है, व्यवस्थित शक्ति वही करती है। पूरा समझ में आ गया तो फिर आप ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे। क्रिया के क्रियापद में आने पर, यानी क्रिया के करने वाले बनने पर, क्रिया में किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो जाता था, और वो क्रिया का दोष में लगता था। अभी क्रिया, सारी क्रियाएं हर्ष की यानी पुद्गल की, प्रकृति की, और ज्ञान केवल आत्मा का, मैं शुद्धात्मा हूँ।
और वह आखिर का जो पर्दा है, आवरण है, वो जब हम जीवंत स्वामी प्रभु के दर्शन करेंगे तब टूट जाएगा, पर्दा हट जाएगा और केवल ज्ञान खुला होगा। लेकिन आज हम पूरी समझ से पक्के हो सकते हैं केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान कैसे होगा, और केवल ज्ञान होगा तब हम कैसे होंगे, ये बात क्रिया कोई धर्म मानते थे। हाँ, वो तो है ही। क्रिया कोई धर्म मानते थे। हकीकत में ज्ञान को मेरा गुण है, ज्ञान स्वरूप हूँ मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, और विज्ञान स्वरूप होने पर मेरा कार्य क्या है, तो बोले ये प्रकृति जो करती है उसे हमें देखते रहना है, समझते रहना है, पहचानते रहना है कि ये क्रिया मेरी नहीं है, ये क्रिया उद्गल की है, प्रकृति की है। जो पहले जिसका चार्ज हो गया था, कारण संगित हो गया था, सर्जन हो गया था, अब उसका केवल विसर्जन है। तो ये हमारी चमड़े की आंखों से जो क्रियाएं हम देखते हैं सारे विश्व की, वो विसर्जन क्रिया है। अभी विसर्जन क्रिया में क्या अच्छा और क्या बुरा, लेकिन ये मानव समाज है, इसीलिए अच्छे बुरे की बात होती है, चर्चाएं होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो जिनको मोक्ष मार्ग मिला है, जिनको दृष्टि मिली है, जिनके अंदर शिव जी जागृत हो गए, तीसरी आँख खुल गई है, तो फिर उनका जीवन सभी इन लोगों के बीच में होने पर भी वो अलग समझ से जीते हैं और असर मुक्त रहते हैं, क्रिया मुक्त रहते हैं। रिलेटिव में सच मान्यो, रिलेटिव में सच मान्यो, कसाय घर में जी मान्यो, कसाय घर में जी मान्यो, व्यभिचरती मन गंधारी, व्यभिचरती मन गंधारी, भावो जीवते भटक्यो में, भावो जीवते भटक्यो में, उद्गल रस लुब्धक बेभान, उद्गल रस लुब्धक बेभान, खाणो पीणो कुंजो हराम, खाणो पीणो कुंजो हराम, सेवक आयो तेरे दास, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान। भेजो दाता भगवान। रिलेटिव व्यवहार उसी को सच माना, और जो व्यवहार को सच मानते हैं उसे व्यवहार का अच्छे बुरे की असर हो ही जाती है, व्यवहार की अच्छे बुरे की असर हो ही जाती है। इसीलिए बोले कषाय हो ही जाएगा। और व्यभिचर दीप मन गंठाली, उसका मतलब क्या है, मन है वो दूसरों का ही लेने का सोचता है, क्योंकि वही सच है माना है ना, रिलेटिव सच है करके। और भावो यानी खुद जीव भाव से भटकते रहे, और रस लुब्धता जो है वो इतनी तीव्र होने पर सारे दिन खाने पीने के उसी में खोए रहते हैं। अब देखो, ऊपर तो कभी खाया नहीं, वो शाम के बारे में छूटते थे, शाम को क्या खाएंगे, शाम को खा लिया तो बोले कल क्या बनाने का है, नाश्ते में क्या लोगे, क्या बनाएंगे। ये विषयो भव भवते व्याचे, विषयो भव भवते व्याचे, सद्गुरु नहीं सेव्या में, सद्गुरु नहीं सेव्या में, तुम जो सांध्यो ना गाए, तुम जो सांध्यो दाताए, कृपा करुण्या अकर में, कृपा करुण्या अकर में, मेरो मुजरो जो सीता, मेरो
मेरा सुख है, सब कुछ माना है और सदगुरु के शरण में गए नहीं, यानी अपनी मर्जी से ही चले। और जब दादा से अनुसंधान हो गया और उनकी अक्रम विज्ञान की कृपा करुणा हो गई, इसीलिए आज मैं दादा को नमन करता हूँ। मेरा मुझे लो स्वीकार और मुझे सही समझ पक्की करवा दो कि जो सही समझ से मैं मुक्त हो जाऊँ। अब तो संकित कर अवघाट, संकित यानी सही सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी सही समझ, दर्शन यानी समझ। सही समझ प्राप्त हो जाती है तो हम मुक्त हो जाएंगे। खटपट करके दादा ने, खटपट करके दादा ने भीतर भाव शुद्ध किया, भीतर भाव शुद्ध किया। अद्भुत कारण अज्ञा के, अद्भुत कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला, कचरा हमसे नहीं निकला। हम जो मनोचित नहार, हम तो मनोचित नहार, अव्यय ध्रुव कर उत्पादन, अव्यय ध्रुव करे उत्पादन। स्वामी सिमंदर भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उभार। मेरो केवल ज्ञान उगार। हमें मोक्ष की कोई फिक्र ही नहीं थी, चाहिए ही नहीं था, लेकिन दादा भगवान ने खटपट की, हिलाया हमें, चलो ये क्या इधर फंस जाओगे, ज्ञान ले लो, मुक्त हो जाओ। इसे दादा की कृपा से खटपट करके उन्होंने भीतर मैं शुद्धात्मा हूँ यानी शुद्ध भाव प्रकट किया, नहीं तो अशुद्ध भाव था, मैं हर्ष हूँ करके। और अद्भुत कारण था, यानी स्पष्ट पक्का निर्णय नहीं आता था कि मैं कौन हूँ। और इसीलिए प्रकृति का कचरा जो है वो निकल नहीं पाया, क्योंकि हमारा मन और चित्त हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जब ये प्राप्त हो जाता है तो ध्रुव यानी जो मैं हिलने वाला नहीं हूँ, ये चित्त और मन बदलते रहते हैं, चित्त भटकता रहता है, मन कुछ भी विचार करता रहता है। तो बोले ध्रुव यानी स्थिरता, स्टेबिलिटी उत्पन्न कर दो, ये भावना करते हैं। अव्यय यानी जो भरता नहीं है, खाली नहीं होता है, जहाँ कुछ भरना नहीं होता है, पूर्ण कलन जहाँ नहीं है वहाँ आत्मा है, वहाँ वो मैं हूँ। आंतर शत्रु विजयवते, अंतर शत्रु विजयवते, पद वितरागी सोहायो, पद वितरागी सोहायो। मैं तो निर्बल कषायवन, मैं तो निर्बल कषायवन, वैश्वीवन गर्भो गायो, वैश्वीवन गर्भो गायो। खायो चार गति को मार, खायो चार गति को मार, स्वामी पंचम गत देखार, स्वामी पंचम गत देखार। सेवक आयो तेरे दास, सेवक आयो तेरे दास, भेजो दादा भगवान। भेजो दादा भगवान। भीतर के शत्रु क्रोधमान माया लोग अक्रम विज्ञान से हमने बहुत कुछ जीत लिया, बाकी का जीत रहे हैं। और पद वितरागी सुहाय यानी वितराग पद हमें प्राप्त हुआ। शुद्धात्मा पद तो स्वपद है, स्वपद वो अमर पद है और वही वितराग पद है। सुहाय में प्राप्त हो गया, शोभायमान होता है। मैं तो निर्बल कषायवन, वरना तो मैं कमजोरी वाला था, भीतर के शत्रु ने मुझे हरा दिया था, जकड़ लिया था। और
विश्व के वन में भटकता रहता था भुगतान में और 4 गति का मार खाता रहा, लेकिन दादा ने अक्रम विज्ञान देकर अंतर शत्रु को जीता दिया और 5वीं गति यानी मोक्ष गति दिखा दी के ये सृष्टि का 4 पहिए होता है ना, ऐसा करके वो 4 गति के समान है। और पंचम गति यानी 5वीं गति वो मोक्ष गति है, वो हमें हाथ में दे दी। अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने, अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने, बचियो नहीं वो भारत में, बचियो नहीं वो भारत में, वाणी वर्तन विरोधी, वाणी वर्तन विरोधी, वही कारण अटक्यो में, वही कारण अटक्यो में, कायम सतयुग तेरो धाम, कायम सतयुग तेरो धाम, कायम सतयुग तेरो धाम, कायम सतयुग तेरो धाम, मारे काढ़ी लेवा काम, मारे काढ़ी लेवा काम, स्वामी सिमंदर भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान मुकाम, मेरो केवल ज्ञान होगा। क्या बताया? अक्रम ज्ञान मुझे मिल गया। अक्रम ज्ञान का मतलब है तत्क्षण मोक्ष, यहीं के यहीं मोक्ष, अभी के अभी मोक्ष। लेकिन मन वाणी का की एकता न होने के कारण वो वचन होता नहीं है। भारत में भी अब वो क्या बोलते हैं, कलयुग बैठ गया है और इसीलिए मन वाणी का की एकता न होने के कारण अक्रम विज्ञान हमें पचा नहीं। वरना शिवेंद्र स्वामी प्रभु के लिए बोलते आप जहाँ पर हो वहाँ तो कायमी सतयुग बताया, लेकिन सतयुग जैसा होता है हकीकत में जहाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं वो कायमी द्वापर कहा जाता है, यानी द्वापर से मोक्ष मिलता है। द्वापर के समय में मोक्ष मिलता है। सतयुग में तो सब शांति होती है। सतयुग में कोई मोक्ष ढूंढता नहीं है, मांगता नहीं है, जरूर भी नहीं होती है। क्यों जाएंगे वहाँ पे? यही सब, क्योंकि सतयुग के समय में ऐसा बताया जाता है 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। ऐसे वृक्ष इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष, जैसी कल्पना करेंगे वो आपको दे देता है, ऐसे थे। इसीलिए सतयुग में किसी को सुख जो चाहिए वो मिल जाता है, भूख ही नहीं लगती, ये बात। लेकिन हकीकत क्या जो बताया कायम सतयुग तेरो धाम, हकीकत में कायम द्वापर, वहाँ कायम द्वापर युग होता है। तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति जब होती है तब द्वापर होता है। और इसीलिए मुझे मेरा काम निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ तो कलयुग में हूँ, यहाँ काम हो नहीं सकता, ब्रह्मटिका की एकता नहीं है। इसीलिए अक्रम विज्ञान मोक्ष हाथ में दे दिया, लेकिन वो पचा नहीं, पूरा नहीं हुआ। 4 गति नो अधिकारी, 4 गति नो अधिकारी, उपद पुराणम विकारी, उपद पुराणम विकारी, अरिहंतानम अविकारी, अरिहंताणम अविकारी, दीनेश्वर देहाकारी, दीनेश्वर देहाकारी, ईश्वर जागृतक भगवान, ईश्वर जागृत भगवान, दैदो छल्ला सुख परिणाम, देवो छेला सुख परिणाम, सेवक आयो तेरे दास, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान। भेजो दादा भगवान। हाँ, क्या बताया?
वरना तो हम 4 गति के अधिकारी थे। मुंह पर यानी मैं हूँ करके जीते थे, अविकारी भाव में, संसारी भाव में जीते थे। लेकिन अरिहंत भगवान का अनुसंधान होने पर, ज्ञान मिलने पर मेरे सब भाव अविकारी हो गए और जिनेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान जो देहाकारी है, यानी देह स्वरूप शरीर के साथ मुक्ति सिद्धत्व, तो ईश्वर जागृत भगवान दई दो छेल्ला सुख परिणाम। आखिर का परिणाम केवल ज्ञान का मेरा खुद का स्वयं का सुख है, उसकी अनुभूति करवा दो। अप्रगट सत्ता बीज हूँ, अप्रगट सत्ता बीज हूँ, पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट, पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट, अज्ञान का अंधार बुझे, अज्ञान का अंधार बुझे, सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात, सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात, भारत ऋणबद्ध संगात, भारत ऋणबद्ध संगात, छेल्लो दरवाजो खोल्या, छेल्लो दरवाजो खोल्या, स्वामी श्रीमंदर भगवान, स्वामी श्रीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उभार, मेरो केवल ज्ञान उगाड़। बीज स्वरूप से मुझे प्राप्ति हुई है, प्राप्त हुआ है अप्रगट सत्ता, लेकिन बीज स्वरूप से ज्ञान मिलने पर हुआ है। श्रीमंदर स्वामी प्रभु का 12 मिनट पूर्णिमा पूर्ण स्वरूप से वो प्रकट हो गए। अज्ञान का अंधेरा बुझे और ये प्रज्ञा शक्ति खुली हो गई हमारी। ज्ञान मिलने से प्रज्ञा शक्ति, मुझे मेरे दर्शन होने पर प्रज्ञा शक्ति प्रकट हो गई और अंधेरा बुझ गया। और ऊपर से ये दादा की कृपा से हुआ है। भारत से जिनका ऋण है, ऐसे श्रीमंदर स्वामी का अनुसंधान दादा ने करके दिया। इसीलिए कहते हैं कि आखिर का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा मेरा खोल दो, खुलवा दो। दादा सुता बोधानुभवे, दादा सुता बोधानुभवे, लोकस्य उज्जोगरे, लोकस्य उज्जोगरे, स्वामी स्व आत्मानुभवे, स्वामी स्व आत्मानुभवे, हमने निरावरण करे, हमने निरावरण करे, स्वामी अंतिम श्वासोद्वार, स्वामी अंतिम श्वासोद्धार, वेदो ब्रह्मांडो दीपार, वेदो ब्रह्मांडो दीपार, सेवक आयो तेरे दार, सेवक आयो तेरे द्वार, भेजो दादा भगवान, भेजो दादा भगवान, स्वामी श्रीमंदर भगवान, स्वामी श्रीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उगार, मेरो केवल ज्ञान उगाड़, भेजो ब्रह्मांडो दीपार। भेजो ब्रह्मांडो दीपार। दादा की वाणी सुनने पर बोध मिला और आत्मा का अनुभव हुआ। दादा को सुनने पर ज्ञान तो प्राप्त हुआ, फिर उनका सत्संग मिलने पर ये बोध भी प्राप्त हुआ, जैसे मेरा अनुभव स्व आत्मा का अनुभव खुला हो गया। जो लोकस वह मंत्र है, लोकस मंत्र उज्जोगरे, यानी उसका फल हमें मिल गया। जो लोकस मंत्र बोलते थे ये प्राप्त करने के लिए, वो दादा की वाणी सुनने पर हमें प्राप्त हो गया। स्वामी स्व आत्मानुभवे हमने निरावरण करे। श्रीमंदर स्वामी प्रभु को
आत्मा का स्पष्ट अनुभव है, केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट है, वो हमारा आवरण निरावरण करते हैं जब होंगे दर्शन होंगे वहाँ के क्षेत्र में। और फिर कहते हैं स्वामी अंतिम श्वासोद्वार हमारे पधारिए प्रताप सिंह जी कि हमें हमारा अंतिम मोक्ष द्वार खुला कर दो और ब्रह्मांड के आर पार यानी सिद्ध क्षेत्र में पहुंचा दो। सिमंदर स्वामी प्रभु को प्रार्थना करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोलिए। फरमाइए। जय सच्चिदानंद। कुछ तो बोलो। बोलिए। जय सच्चिदानंद। आवाज बराबर आती है। कुछ तो फरमाइए रोहन सिंह जी। साहिब ये अभी आवाज नहीं आती है। हाँ अभी ये कलयुग जो चल रहा है हाँ और उसमें बताया कि मन वाणी और काया की एकता नहीं रहती है। हाँ नहीं रहती है। अब उसको रखने के लिए दादा ने अक्रम ज्ञान दिया कि भाई अपने उसमें आत्मानुभव करके रहो आपने करके। मगर फिर भी चांसेस ऐसे आ जाते हैं, परिस्थिति ऐसी आती है कि वो उसमें विचलित हो जाते हैं, मन वाणी चूक जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने? बहुत अच्छा बताया आपने। अभी यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि दादा ने वही ज्ञान दिया, लेकिन ये कलयुग का समय होने पर ये कैसे अक्रम विज्ञान से हमें प्राप्त हो गया और मन वाणी कहा कि आज एकता नहीं है, इसीलिए जो हम निश्चय करते हैं ना वो परिणाम नहीं देता। यानी सबसे बड़ी बात, संभव से निपटारा करना चाहते हैं, तय भी करते हैं मुझे संभव से निपटारा करना है, लेकिन हम देखते हैं कि होता नहीं है। अभी जब होता नहीं है यानी सामने वाले को समाधान नहीं हुआ, सामने वाले को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दुख हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? दुख हो जाते तो क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। अभी प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप किया, फिर क्या किया? फिर तय करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो संभव से ही निपटारा करना है। जो नहीं हुआ, मन वाणी का कि एकता ना होने के कारण, तो आपने प्रतिक्रमण किया और फिर से पक्का किया कि मुझे संभव से ही निपटारा करना है। दादा आप मुझे शक्ति दो, तो कारण स्वरूप में एकता बनती है। कारण स्वरूप में परिणाम नहीं आता है। निश्चय करते हैं ना, वो कारण स्वरूप
मुझे तो संभव से निपटारा ही करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। तो ये कारण स्वरूप में कर्ता भाव से जो हम ये भावना करते हैं, हमारा कर्ता भाव इतना ही है, आज्ञा के संबंध में संभव से निपटारा करना है, उतना ही है। और वह ये मन मानी काया जो आज एकता नहीं है इसमें, वो कारण स्वरूप एकता सर्जन करती है, जिसके परिणाम से हमें महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिलेगा। ख्याल में है? वो एकता कारण स्वरूप बनाती है। और दादा ने हमें जो प्रत्येक दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी प्रभु को नमस्कार बताया, वो हम 40 बार करते हैं, तो हमारा तार सिमंदर स्वामी प्रभु से, दादा भगवान की साक्षी से जुड़ जाता है। यानी सामान जो चाहिए मन वाणी गाय की एकता, वो होती है इस तरह से कारण स्वरूप। और हम जो नमस्कार करते हैं उससे हमारा तार जुड़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ का जिसे संभव से निपटारा हो गया, आप जाएंगे सीधा महाविद्य क्षेत्र में, क्योंकि अब सामान वहीं ले जाए ऐसा है, यहाँ का नहीं रहा अभी सामान। ख्याल में है? यहाँ तो मनवाणी का की एकता नहीं है, वो आपको रहना पड़ेगा। और तो और यहाँ के हिसाब अभी बाकी है, तो आना पड़ेगा वापस। इसीलिए कहा 1 2 3 भाव में छुटकारा हो जाएगा। ख्याल में है कि इस तरह से मनवाणी का की एकता नहीं है, जिसके परिणाम से हमारा निश्चय परिणाम नहीं देता, उसका प्रतिक्रमण करते हैं। प्रत्याख्यान करने से वो कारण स्वरूप मनवाणी का की एकता बनती है, जो हमें वहाँ ले जाएगी और वहाँ प्राप्त करवाएगी। क्योंकि वहाँ द्वापर है, मनवाणी का की एकता इसके कारण से, आज्ञा पालन से होगी। शिवानंद स्वामी प्रभु के दर्शन होंगे, रिजल्ट वहाँ मिलेगा, रिजल्ट वहाँ मिलेगा, इसका रिजल्ट वहाँ मिलेगा। बिल्कुल कारण स्वरूप हो रहा है, आज परिणाम नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ क्या चाहिए, तो बोले 99,999 और 99 पैसे चाहिए, उसका चेक मिलता है हम 99, क्योंकि 1 लाख का चेक कंप्लीट होता है ना तो मोक्ष मिल जाता है, ऐसा बताया। और यहाँ पर दादा के ज्ञान से हम 99,999 और 99 पैसे का कमाई कर लेते हैं। इसीलिए मुख्य काम तो यही करना है, लेकिन यहाँ के सर्टिफिकेट से शिवेंद्र स्वामी प्रभु हमारी राह ही देख रहे हैं। एक भाव से बताया, उनको राह देखने का नहीं होता है, लेकिन ऐसा ज्ञान हमें मिला है, ऐसे दादा भगवान मिले हैं, ऐसा वितराग विज्ञान अक्रम स्वरूप से मिला है, जो सर्वज्ञ पुरुष के पास हमें ले जाएगा पक्का। और वो हम महसूस भी करते हैं। बोलिए, झगड़ा हो जाता है, पीछे पीछे प्रतिगमन करते हैं, पीछे पीछे प्रतिगमन करते हैं और तय करते कि नहीं, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं है। तो आज परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन कारण स्वरूप इतना पक्का तैयार होता है, वो परिणाम देकर ही रहेगा। यानी दादा के ज्ञान से, उनकी आज्ञा से, प्रतिक्रमण से ये हमारा पूरा पक्का हो रहा है कि हम मुक्त होंगे, और उसका स्वाद हमें यहाँ आता है। मुक्ति दे दी और मुक्ति परिणाम देगी फाइनली श्रीमंत स्वामी भगवान के दर्शन होने पर। बोलो, इसीलिए भड़कने की जरूरत नहीं है, जागृत रहने की जरूरत है। कि जागृत रहो, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो जाती है, कमी रह जाती है, तो उसका प्रतिक्रमण करो। अभी हमें तो पता ही चलता है ये हरि भाई में ये गलती है, और हम हरि भाई से ये गलती का प्रतिक्रमण करवाते हैं। हमें तो करना नहीं है, इसीलिए हम करते ही नहीं है कुछ। लेकिन प्रतिक्रमण यह व्यवहार से करवाते हैं, ताकि
ये बाकी का जो प्रकृति सहज होने बाकी है वो हो जाती है। इसीलिए प्रतिक्रमण का बोझा नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण की जागृति है, और वो जागृति से हम नामधारी से ये प्रतिक्रमण करवाते हैं। वरना नामधारी में व्यवस्थित में प्रतिक्रमण नहीं है। ख्याल में आया? ऐसा प्रतिक्रमण नहीं है, लेकिन हम ऐसा अप्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण करके भविष्य में वो प्रतिक्रमण होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। ये ख्याल में आया? आज हम देखते गलती हो गई, समझ में भी आई, पता भी चला, लेकिन प्रतिक्रमण तो हुआ ही नहीं, प्रतिक्रमण हुआ नहीं। इसीलिए हम प्रतिक्रमण जो नहीं हुआ उसकी माफी मांगते हैं और दादा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। वो एहसास तो हो ही जाता है गलती होते ही कि ये तो हो तो गई है, हो गई वो पता चलता है, वो शुद्धात्मा दृष्टि का प्रताप है, परिणाम है। वो एहसास क्योंकि वो प्रकाश खुला है, प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है और वो बता ही देती है। लेकिन अभी रही बात शुद्धिकरण की, प्रतिक्रमण पश्चाताप करने की, वो हम देखते हैं कि कई बार होता ही नहीं है। पता चला कि गलत हुआ, बोले प्रतिक्रमण कौन करेगा, रह गया। इसीलिए क्या कहा, हमें जब पता चलता है कि प्रतिक्रमण रह गया तो वो पीछे से भी, यानी बाद में हम कुछ प्रतिक्रमण तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो जो चूक गए ना, तब संजोग आया था, दोष दिखाई दिया, प्रतिक्रमण रह गया, उसकी हम माफी मांगते हैं। अप्रतिक्रमण का दोष हुआ उसकी, और फिर तय करते कि मुझे प्रतिक्रमण, क्योंकि ऐसा है ना, दोष जो और जैसा हुआ वो जब संजोग आता है तभी हमें पता चलता है कि कैसा दोष हुआ था, जैसा है ऐसा। बाद में उसकी स्पष्टता इतनी पक्की नहीं होती है। हाँ, ऐसा कोई दोष होगा, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया और सामने वाले को लगा और उसकी मैं माफी चाहूँ, समझ में आया? लेकिन जब वो दोष होता है तभी हमें उस दोष की स्पष्टता पक्की होती है, कंप्लीट होती है। और उस वक्त अगर प्रतिक्रमण होता है तो क्लियर कर देता है। लेकिन इसीलिए अक्रम विज्ञान से ऑन द स्पॉट पता चलता है गलती का, लेकिन ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण रह जाता है, क्योंकि मनमानी कहा कि एकता नहीं है और कभी प्रतिक्रमण करना चाहिए ऐसा माना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ, गलती तो सब दूसरों की है, वो दूसरों को प्रतिक्रमण करना है, मुझे तो प्रतिक्रमण करना ही है नहीं। क्या बोलेंगे? और दादा ने बताया उनको नहीं करना है, आपको ही करना है, क्योंकि आपकी गलती के कारण सामने वाले आपके जीवन में निमित्त बनते हैं दुख का, दुख देने के लिए, और जो दुख देते हैं उनको हम दोषित मानते हैं और परेशान होते हैं हम। वो तो जब कुदरत में पकड़े जाएंगे तब उनको उनका दंड मिलेगा जो गलती हुई उसका। तो ये समझ से दादा ने इतना पक्का करवा दिया है कि सामने वाले अगर कुछ गलत करते हैं और जिसके कारण आप परेशान होते हैं, वो आपका दोष है, वो आपके लिए निमित्त है। आज तो आप परेशान है, प्रतिक्रमण कर दो कि दोबारा किसी को आपको आपके कर्म से छुड़वाने के लिए गलती करनी ना पड़े, क्योंकि आपको दुख देकर वो कर्म का बोझा अपने सर ले रहा है। समझ में आया? तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि जिसके कारण हमें छुड़वाने के लिए कोई अपने सर पर बोझा ले। बोलो, इतनी अच्छी समझ दी है ना। इसीलिए कहा प्रतिक्रमण का बोझा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि इतने सारे बर्तन सफाई करना है तो कितना टाइम लगेगा, ये सारे घर को साफ करना है तो कैसे कितना टाइम लगेगा, थक जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इसलिए कहा कि हमारे प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण है, बहुत स्वभाव में आए जो प्रतिक्रमण करते हैं वो भाव प्रतिक्रमण होता है। भाव से नए कर्म नहीं बनते, पुण्य नहीं बनता, लेकिन भाव प्रतिक्रमण से स्वभाव में आए हुए भाव प्रतिक्रमण करने से
वो दोष मिटता जाता है, व्यवहार शुद्ध होता जाता है। वहाँ बाहर क्योंकि प्रतिक्रमण करने वाले हम नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचेंगे ना, प्रतिक्रमण क्रिया होती है या अप्रतिक्रमण के दोष का प्रतिक्रमण होता है, और उस प्रतिक्रमण का करने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हम शुद्धात्मा दृष्टि वाले हैं। समझ में आया? इसीलिए प्रतिक्रमण का बोझा भी नहीं है, और हमें वो फल भी मिलता है, परिणाम भी मिलता है। इसीलिए क्या कहा, कर्ता होंगे तो कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो भुगतान में से गुजरना पड़ेगा। अभी कर्ता बनते नहीं हैं, इसीलिए नए कर्म बनते नहीं हैं, पुराने कर्म मिटते जाते हैं, साफ होते जाते हैं, और हम प्रगति करते जाते हैं। बोलिए। इसीलिए सही मोक्ष मार्ग वही होता है जहाँ सभी क्रियाओं से आपको मुक्त किया जाता है। क्रिया होती है क्योंकि पुद्गल है, प्रकृति है, तो क्रिया होगी। कर्म के परिणाम की भी क्रिया होगी और जागृति के परिणाम से प्रतिक्रमण की भी क्रिया होगी, लेकिन उसके करने वाले हम नहीं रहते। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अभी ख्याल में आया? ये विज्ञान की समझ से हम प्रतिक्रमण नहीं करते, हम नहीं करते, प्रकृति से करवाते हैं। कितनी अच्छी स्पष्टता हमें दे दी है दादा ने, और हम उलझते रहते हैं। और वो उलझन जो हमें नहीं करना है, जो हम करते नहीं हैं, वो प्रकृति के पास भी नहीं करवाते। उसका मतलब क्या हो गया पता है? बाहर खेलने गए, गंदे होकर आए और ऐसे ही बैठ गए, तो लोग बोलेंगे क्यों स्नान नहीं करना है? वो क्रिया मैं नहीं करता। समझ में आया? ये बात है। अगर गंदा नहीं हुआ है तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन कपड़े गंदे हुए तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे। जैसी खुद की इच्छा है ना, वैसा अर्थ लगा लिया। अब जैसे दुकान है ना, तो वो तो टाइम पे खोलने के लिए जाएंगे, ठीक है ना? क्या करने जाएंगे? दुकान है ना, वो टाइम पे खोलने के लिए जाएंगे, ग्राहक का इंतजार भी करेंगे। और यहाँ पर होगा ना तो क्या जरूरत कहाँ है? मतलब बाकी सब क्रिया खाने के लिए भी तैयारी करेंगे, वो करेंगे, इसमें जरूरत कहाँ है? बस वहाँ पे व्यवस्थित शक्ति है, बस ऐसा है। नहीं, बात सही है, लेकिन यहाँ पर भी दादा ने इतना सतर्क किया है कि ऐसे है ना, एक दिन महात्मा आ गए। नॉर्मली उनकी कुछ 6 बजे दुकान बंद होती है और आने में उनको 6:30 7 बज जाते थे। एक दिन 5 बजे आ गए। दादा ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए दुकान? दादा दुकान बंद कर दी, जल्दी बंद कर दी। दादा ने कहा ये तो गलत हो गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी दुकान 6 बजे तक खुली रहती है। आज आपने 4 बजे बंद कर कर यहाँ आ गए 5 बजे, तो वो जो 2 घंटे में जो लोग आएंगे आपकी दुकान में, उस अपेक्षा से कि दुकान तो 6 बजे तक खुली रहती है, उसका दोष किसको लगेगा? ख्याल में आया? इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना है। बोलो। अभी संजोग ऐसा बना था कि जैसे दादा कई बार बोलते हैं ना कि आप सत्संग में आओ, व्यवहार का हम संभाल लेंगे। बोले इसका मतलब ये नहीं होता है। समझ में आया? आपने पता कर दिया अगले दिन कि 4 बजे कल दुकान खुलने बंद हो जाने वाली है, तो सही है। लेकिन आज आपने ऐसे ही सोच लिया कि चलो 4 बजे बंद कर दो, वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो गलत है। ख्याल में आया? तो ये सब हमारी जो उसको क्या बोलेंगे, आलस है या
लापरवाही लापरवाही है और उसको व्यवस्थित को सौंप देते हैं। हाँ, जहाँ अपनी इच्छा अनुसार सौंप देते हैं व्यवस्थित को, नहीं, वो कई बंद हो बार जाता है, वो बंद हो जाता है सब, वो गलतियां सब बंद हो जाती है। वो बहुत बढ़िया चीज है कि व्यवस्थित का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। व्यवस्थित को नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। और ऐसा कहेंगे ना तो कोई आपसे उलझेंगे नहीं, उलझ नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी गलती है, उसका मार खाना पड़ेगा आपको, ये बात है। यानी लोगों के ताने खाने से आप बच जाओगे व्यवस्थित कह दिया तो, क्योंकि वो भी बोलेंगे कि हाँ नहीं नहीं व्यवस्थित ही है। लेकिन आपके निमित्त से जो दुख हुआ है वो तो हुआ ही है। अगर 4 लोगों को आपसे कल्याण हुआ तो वो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन एक को आपके कारण जो दुख हुआ वो परेशान हुए तो उसका दुख भी जवाब देना पड़ेगा आपको। और वैसे इतनी जो जागृति होती है ना, गलती होती समय इतनी जागृति नहीं रहती है कि गलती करने वाला सत्यनारायण है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए भी प्रतिक्रमण की आवश्यकता हो जाती है। करने वाला गलती करने वाला सत्यनारायण है और मैं शुद्धात्मा हूँ, इतनी जागृति गलती के समय पूरी सेपरेशन रहता नहीं है, इसलिए भी प्रतिक्रमण की आवश्यकता पड़ जाती है। इतनी इतनी यदि जागृति हो तो जरूरत पड़े या ना पड़े नहीं। उसका मतलब क्या है कि अगर वो रहता है तो आपको वो वाला प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता है कि मैं देखने का चूक गया। रियल का प्रतिक्रमण, उपयोग का प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता है। लेकिन कर्म के धक्के से जो सत्यानंद जी ने गलती की उसका प्रतिक्रमण आप अवश्य करेंगे, ख्याल में है। और अगर कई बार हम वो देखना भी चूक जाते हैं और गलती भी होती है, देखना भी चूक जाते हैं और गलती भी होती है, तो दोनों का प्रतिक्रमण करना पड़ता है। समझ में आया हर्ष? ऐसा है। और ये यानी अक्रम विज्ञान इतना परफेक्ट है कि हमें सही क्रिया करवाता है। जो क्रिया करने वाले हम होते नहीं हैं, लेकिन जागृत रह सकते हैं, रहते हैं। क्योंकि चलो एक बात बहुत अच्छी बताई, हमारी भूमिका अंतरात्मा दशा में या अंतरात्मा दशा से देखने की है, देखने की है। व्यवहार दृष्टि से ये है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है, व्यवस्थित के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं और मुझे संभव से निपटारा करना है। अभी ये आज्ञा जब हम चूक जाते हैं, हमारा उपयोग प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में हम व्यवहार को देखते हैं सत्यनारायण जी का कि उन्होंने क्या किया, बराबर है। लेकिन कई बार हम आज्ञा ही चूक जाते हैं, यानी देखने का ही रह जाता है। तब प्रज्ञा शक्ति हमें भी प्रकाशित करती है कि आप आज्ञा चूक गए। प्रज्ञा शक्ति व्यवहार को तो जागृत प्रकाशित करती ही है, लेकिन जब हम आज्ञा चूक जाते हैं तब हमें शुद्ध उपयोग चूक गए वो भी प्रकाशमान करती है। इसीलिए तब हम रियल के प्रतिक्रमण करते हैं। और व्यवहार की जो बात है वो रिलेटिव का प्रतिक्रमण है। इतना पक्का बताया है ना कि कोई किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती, परफेक्ट जवाब, ये बात है। अभी आपका नंबर लगा। एक है, प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये अपन सुबह शाम दोनों टाइम जब वो करते हैं, करते हैं, बराबर पता है। इसमें अपना भाव तो यही रहता है कि किसी को दुख नहीं हो,
इसके बावजूद भी कोई मतलब अपना ऐसा नहीं है कि किसी को दुख देना है, उसके बावजूद वो अगला उसका अनर्थ लेके कोई दुख महसूस कर ले, उसका प्रतिक्रमण ही है उपाय या और कोई है? प्रतिक्रमण तो उपाय है ही, लेकिन उसको हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं, हकीकत समझ लेते हैं। हमारे अंदर शुद्धात्मा के साथ, शुद्धात्मा तो है ही, दो चीज काम करती है। एक है आगे का धक्का, जो आप नहीं हो, आगे का धक्का कर्म का परिणाम जो आप नहीं हो, और दूसरे हैं आप अंतरात्मा से जागृत आप। ये जो निश्चय किया कि मुझे मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, वो कर्म के धक्के वाले की बात नहीं है। जो आज समझ प्राप्त हुई है ना, वो अंतरात्मा दशा का पुरुषार्थ है, निश्चय है। समझ में आया? और ये जो गलती करता है वो लून सिंह जी है, जो गलती करते हैं वो लून सिंह जी है, वो कर्म के धक्के से करते हैं। तो यहाँ पर हमें उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात समझ लो। हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने तो तय किया कि नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, तो ये कैसे हो गया। दुख नहीं देना है वो अलग है, और जो दुख हो जाता है वो करने वाला अलग है। अभी समझ में आया? लून सिंह जी व्यवस्थित के हाथ में है, अंतरात्मा वो व्यवस्थित के हाथ में नहीं है, वो जागृत दशा है। जागृति से, कृपा से प्रकट हुई हमारी अंतर्भूमिका है जो जागृति वाली है। लेकिन वो भी, वहाँ भी गलती हो सकती है, इसीलिए हम उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। और क्रिया वाले भाग में जो दोष हुआ, किसी को दुख हो गया, तो हम उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। ख्याल में आया? समझने का ये है, दुख देने वाला कोई और है और दुख देना नहीं है वो तय करने वाला और है। नहीं करना है, दुख नहीं देना है, जो आज तय करते हैं वो आज की जागृति है, और वो आपकी जागृत भूमिका अंतरात्मा दशा की है। अभी समझ में आया ना? इसीलिए इतनी स्पष्टता की है कि हमें प्रतिक्रमण यानी आगे की कार्रवाई जो करनी है, पुरुषार्थ जो करना है, वो हम स्पष्टता से सहज से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दुविधा बगैर दुविधा, किसी भी प्रकार की दुविधा होने बगैर हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और करते हैं। ऐसा है। प्रताप सिंह जी आज कुछ बोलेंगे कि? एक और है साहब कि ये प्रतिक्रमण एक तो अपने को एहसास हो जाता है कि अपने से गलती हुई, उसी समय प्रतिक्रमण करें, या जैसे अपन सोते हैं तो दिन भर की रील चलती है और उस समय अपने को ध्यान में आता है कि यहाँ अपन ने गलती की, और उस समय एक साथ ही सभी गलतियों का प्रतिक्रमण करें। इसमें बेस्ट सबसे अच्छा क्या व्यवहार है? अच्छा तो जब होता है ना तभी करेंगे ना, क्योंकि तब आपको पूरा ज्ञात होता है कि हकीकत क्या बनी, क्या बिना बनी। वो जब होता है तब हमें पता होता है। अभी 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, और आप रात सोते वक्त करते हैं, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन वो दूसरे दर्जे का है। पहले दर्जे का तो वही है कि जब होता है तब आप करते हैं, तो आपको पता भी है कि क्या क्या गलती हुई, और उतनी स्पष्टता से आपका प्रतिक्रमण भी होगा, स्पष्टता से। क्योंकि स्पष्टता, जितनी स्पष्टता से गलती समझ में आती है, पहचानने में आती है, उतना उसका पश्चाताप होता है, प्रतिक्रमण होता है। हाँ, लेकिन आज है ना वो मनमानी कहा कि एकता नहीं है ना, इसीलिए बहुत सारी कमजोरियां हैं, और वो उसके कारण भी नहीं है, हमारा निश्चय कच्चा है। इसीलिए जिनका निश्चय पक्का है उनको ख्याल में तो आ ही जाएगा कि ये गलती हुई। लेकिन पीछे एक और समस्या है
कि प्रकृति का ये दोष है कि वो प्रतिक्रमण नहीं करता, क्योंकि आगे की समझ क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो दूसरों की है। वो वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल कर लेता है। हाँ हाँ, और वो काम कर जाता है, इसीलिए प्रतिक्रमण तो हमें करना ही नहीं, ऐसा अंदर से तय होकर आया है, इसीलिए प्रतिक्रमण नहीं भी करेंगे। लेकिन कहाँ जरूरत है, ये तो व्यवस्थित शक्ति लेकिन के द्वारा। व्यवस्थित ने आपसे जो करवाया ना, आपने नहीं किया, लेकिन वो व्यवस्थित ही आपको ये भी करवाता है कि अब प्रतिक्रमण करो, क्योंकि गलती तो हुई ना। आपने एक बात व्यवस्थित की मान ली, गलती करने की आपने नहीं की, तो वो दूसरी बात भी मान लो ना। व्यवस्थित ही कहता है कि प्रतिक्रमण करना पड़ेगा आपको। ख्याल में आया? नहीं, फिर भी ये बात समझ लेंगे ना, तो वो छटकने की कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी, वरना वो किसी तरह से अभी ज्यादातर महात्माओं का ऐसा इस स्थान पर थोड़ा द्वंद होता है। हाँ, ये तो व्यवस्थित है क्या? ये किसी को जैसे किया तो व्यवस्थित है, ये इसका दुरुपयोग है। इसमें सबके विचार अलग अलग ही आते हैं सत्संग में। जरा इस तरफ आ जाओ ना, तो आते रहेंगे। ले लो आपका। नहीं, ताकि क्या है, मुझे वो कैमरा घुमाना नहीं पड़ता ज़्यादा। इधर सामने आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। बहुत अच्छा। ये इसीलिए कहा कि ये समय की बुद्धि है ना, बहुत जोखिम वाली है। वो भगवान को भी बेच के आए, ऐसी है, ज्ञान को भी बेच दे। इसीलिए यहाँ पर हमें सतर्क रहकर उसका सुनना नहीं है। वो आपकी बात बाद में सुनते हैं, पहले ये कर दो पहले ये काम कर दो, फिर देखा जाएगा आगे क्या है। ये सर जो 9 कलमें अपन करते हैं, 9 कलम है। 9 कलम, हाँ, तो ये स्वतः क्रियाकारी है या इसको कैसे करना है अपने को इसमें प्रति करके? एक बात ऐसी है कि वो क्रिया स्वरूप नहीं दिया गया है। जैसे नीचे लिखा है आखिर में कि ये हर रोज करने की चीज नहीं है, यानी क्रिया स्वरूप करने की चीज नहीं है। बड़ा अच्छा बताया। इतना हमें दादा भगवान से मांगना है, इतना हमें दादा भगवान से मांगना है। यह हर रोज पठन करने की चीज नहीं है, यानी क्रिया स्वरूप, क्रिया कांड बोलते ना, इतना पाठ करने का है, ये पाठ स्वरूप नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पठन करना नहीं है, लेकिन ये केवल पठन करने की चीज नहीं है, इसका मतलब ये होता है, बल्कि हृदय में धारण करने की चीज है। हृदय में धारण करने की चीज का मतलब क्या है? हृदय में धारण किया हुआ जो भूल जाते हैं या रह जाता है, वो पठन करके आप उनको दोबारा याद दिलाते हैं। वो क्रिया स्वरूप नहीं है। ये 9 कलम क्रिया कांड नहीं है, ये ज्ञान कांड ही है। ये जागृति के उपयोग से हम दादा ने बताए हुए यह सत साधन करने से हमारा व्यवहार, अभी जो आज्ञा में हम आ गए हैं, तो हमारी प्रकृति आज्ञा करने, पालन करने में अनुरूप होती है, हेल्पिंग होती है। ख्याल में आया? नहीं तो प्रकृति अगर बहुत तीक्ष्ण है, कटिंग एज वाली है, बुद्धि ऐसी है, अहंकार ऐसा है, तो आपको संभव से निपटारा करना है। लेकिन ये हर्ष का मन वचन का जो इतना तीक्ष्ण है, वो संभव से निपटारा करने नहीं देगा।
इसीलिए ये मन वाणी काया, मन वचन काया आज्ञा के अनुरूप होने चाहिए ना, ये बात समझ में आया। तो नौ कलम करने से वो क्रियाकांड नहीं है, और इस तरह से रखेंगे यह निरंतर उपयोग पूर्वक भावना करने की चीज है। फिर वो भूल जाते हैं। पठन नहीं करना है ना, वो अच्छा लगता है कि अबे पठन नहीं करना है हमें, लेकिन उपयोग पूर्वक भावना करने की चीज है तो समझ के साथ करे तो ये स्वयं क्रियाकारी हो गई। मतलब बात सही है। उसको क्या बोलते हैं, देखो आपने कितने बजे उठना है वो तय नहीं किया है। कभी 4 बजे उठ गए, कभी 6 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए, कभी 8 बजे उठ गए। चलो, जब तक आपने तय नहीं किया है कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आप बताओ कि 4 बजे उठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगा, क्या लगेगा, 4 बजे उठ गए। 6 बजे उठे तो बोले 6 बजे उठे, 8 बजे उठे तो बोले 8 बजे उठे। समझ में आया। अभी आपने तय किया 6 बजे उठना है, निश्चय हो गया उसका। निश्चय हो गया। अभी 4 बजे आंख खुली तो आपको क्या लगता है, नहीं जल्दी हो गया, जल्दी हो गया, बताया ना सही। मुझे 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 सुनाई दिया गलती हो गई, जल्दी हो गया। ये जल्दी होने का भाव क्यों आया, क्योंकि आपने तय किया कि 6 बजे उठना है। हाँ, 6 बजे उठना है। अभी समझो अब 8 बजे उठे तो क्या अंदर से, अरे लेट हो गया। अब ये भाव क्यों आता है कि वो जल्दी हो गया या लेट हो गया, क्योंकि अभी आपने तय किया है कि मुझे 6 बजे उठना है। उसी तरह से हमारी जो गलतियां होती है वो ये 9 कलम की भावना भावन करने से हमारे अंदर एक निश्चय खुला होता है। जिस निश्चय से जब जब प्रकृति से, नामधारी से गलतियां हो जाती है तो अंदर से लाइट बेल बजेगी, गलत हो गया, गलत हो गया, और आप प्रतिगमन करेंगे। ये बात दादा ने जो जो सब संसाधन भी दिए हैं, इतना पक्का दिया है, जो उन्होंने खुद किया है वर्षों तक, और हमें पुरुषार्थ के तौर पर दिया है कि तब वो पुरुषार्थ में हमें हेल्पिंग हो। पुरुषार्थ तो देखने जानने के भाग में ही होता है। और ये जैसे बोलते ना, एंटीबायोटिक तो दे ही देते हैं डॉक्टर, लेकिन साथ साथ मल्टीविटामिन की टैबलेट भी देते हैं। बोले उसकी क्या ज़रूरत है, तो बोले नहीं, वो एंटीबायोटिक काम करेगी ढंग से। इसीलिए पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ को हेल्पिंग हो, इसीलिए ये सत साधन दिए, ताकि हमारी प्रकृति आज्ञा पालन के लिए अनुरूप बने। बोलिए। और ये वो भी क्रिया नहीं है, वो जागृति खुली होने से हमें दादा ने बताया कि आपका बाकी का व्यवहार जो है आज्ञा धर्म से वो सहज हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। और वो आदर्शता नहीं होने में जो कमजोरी रह जाती है, तो ये सत्साधन के आराधन से वो प्रकृति सहज हो जाती है, मदद रूप, सहाय रूप हो जाती है हमारे लिए, कि वो आज्ञा पालन में सहाय रूप होगी। बोलिए। सभी साधन नमस्कार विधि का मुख्य हेतु एक तो सिमंदर स्वामी प्रभु का अनुसंधान है, और दूसरा ब्रह्मांड के बड़े बड़े पुरुषों को जो मोक्ष मार्ग में कई गुना हमसे आगे है, उसको लेकर के जीव मात्र के अंदर विराजमान शुद्धात्मा भगवान को, आत्मा स्वरूप शुद्धात्मा भगवान को, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को हम नमन करते हैं। उसे क्या होता है, उत्तम आराधना होती है। आराधना क्यों करनी है, तो बोले पहले की विराधना है ना, उसको मिटाने के लिए। विराधना यानी
बड़े पुरुषों के बारे में भला बुरा कहना, जाने अनजाने में नहीं, अपने रौफ में, कि क्या कुछ आपने थोड़ा जान लिया और बोले हम जाने बहुत बड़े हो गए, और ऐसे बड़े लोगों के बातों पर टिप्पण करने लगते हैं। और टिप्पण भी ढंग की है तो अच्छा है, लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन वो टिप्पण नकारात्मक भी होती है। इसीलिए यहाँ संभालना है। जो वहाँ जाके है ना, सब कांटे लगे, कहाँ से कांटे निकलते, कांटे थ्योरी है और वो जो जीन्स में नहीं लगता है, लेकिन इसमें तो कहाँ से लग जाता है। हाँ, चुभता है। बोलिए। अक्रम विज्ञान ज्ञाने सीधा मोक्ष मार्ग, सीधा परमात्मा योग, सभी क्रियाओं से मुक्ति। क्योंकि जो क्रिया होती है वो व्यवस्थित के हिसाब से होती है, और दूसरी जो क्रिया होती है, एक होती है और एक क्रिया हम औपचारिकता से करते हैं, औपचारिकता से करते हैं, जागृति के परिणाम से, जागृति के परिणाम से वो प्रकृति को शुद्ध करने में सहाय रूप होती है। बोलिए। इसीलिए क्रिया का बोझा नहीं रहा, क्रिया का टेंशन नहीं रहा, और फिर भी क्रियाएं होती रहती है व्यवस्थित की प्रेरणा से, या तो प्रज्ञा शक्ति के पुरुषार्थ से, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश से, हमारे पुरुषार्थ द्वारा भी तो क्रिया, वही व्यवस्थित शक्ति वाली जो क्रिया है वो कर्म फल स्वरूपी है, वो कर्म के धक्के का परिणाम है। और आज जो हम करते हैं, नौ कलम करते हैं, त्रिमंत्र बोलते हैं, नमस्कार विधि करते हैं, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलते हैं, कीर्तन भक्ति करते हैं, विधि पढ़ते हैं, वो क्या है? वो दादा ने एक उपाय रूप बताया है कि ये रखेंगे, इसीलिए वो सब उसको क्या बोलेंगे, खुला देखा जाए तो पाठ जैसा लगता है, लेकिन वो पाठ नहीं है, क्योंकि वो हम नहीं करते, हम करवाते हैं नामधारी से, लूण सिंह जी से करवाते हैं, ताकि लूण सिंह जी को संभव से निपटारा करने में सहायता हो। बोलिए। यानी जहाँ जहाँ अंतरात्मा दशा के निश्चय से हम बाहर वो नहीं कर पाते, तो हम उसका प्रतिक्रमण रखते हैं। जो नौ कल में बताई है उनके विरुद्ध जो लूण सिंह जी करेंगे, तो उसका प्रतिक्रमण करेंगे। ख्याल में आया अभी? यानी एक व्यवस्थित के भाग की कमी को या दोष को हम प्रतिक्रमण करते हैं, दूसरा पुरुषार्थ के भाग में जो होना चाहिए वो जो नहीं होता है उसका भी हम प्रतिक्रमण करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, कोई दुविधा नहीं, दुविधा नहीं, ऐसी बात है। कर्ता भाव के बगैर प्रतिक्रमण होता है, कर्ता भाव के बगैर। बोलते हैं लेकिन मैं बोलने वाला नहीं, तो आप बोलकर भी मौन हो। बोलिए।
दादा ने कहा है मौन महाव्रत है, तो इसका मौन क्या अर्थ क्या है? व्रत है? महाव्रत। हाँ, क्योंकि क्या बताया है, मौन का मतलब बोलना नहीं, ऐसा नहीं। मौन का मतलब आप बोलने वाले नहीं हो, वो समझना। वाणी बोलती है, टेप रिकॉर्ड बोलती है, आप बोलने वाले नहीं हो। और ये समझ से जब रहते हैं तब आपके अंदर सरस्वती माता प्रकट होते हैं। लेकिन जब तक कमजोरी है तब तक बोलने वाले होंगे ही आप। और जो बोलने के मालिक बनते हैं, वाणी के मालिक बनते हैं, तो उनको सरस्वती माता नहीं कहते। लेकिन जो मालिक नहीं बनते तो वे जब बोलते हैं तो वो सरस्वती माता बताई जाती है। दादा के लिए इसीलिए बताया प्रत्यक्ष सरस्वती। दादाजी ने ये भी कहा है कि कोई आपके पास सलाह लेने के लिए आए तो ही देनी है, बिना पूछे सलाह नहीं देनी है। इसके पीछे क्या कारण है? कई बार ऐसा होता है ना, अगर आपने बिना पूछे सलाह दे दी तो सामने वाले के अहम को ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि आज ऐसा है ना, किसी को कुछ भी कहोगे ना तो उनको लगता है मुझे कहा क्यों। जैसे कि मुझे समझ में नहीं आता, इसी बात समझते हो, मुझे सब समझ में आता है, आपने कहा क्यों? समझ में पता है, ऐसा होता है। यानी अहंकार को ठेस पहुंचती है। लेकिन वो क्या ये चीज कई बार ऐसी भी होती है कि अगले का ही हो रहा है तो अभी आता है भाई इसने सलाह तो कुछ ही नहीं, अपन क्यों बोला है? वाणी निकल जाती है, हम बोलने वाले। कई बार ऐसा लगता है कि भाई इसीलिए ये तो सलाह पूछ नहीं रहा है, अपना को देने ही नहीं है। बात सही है, लेकिन धीमे धीमे कैसा हो जाएगा कि बोला क्या है, आपके होठ जब कब हिलेंगे, जब किसी ने उसको हिलाया तभी वो हिलेंगे, ये भी वरना हिलेंगे नहीं। लेकिन आज तो अंदर ही हम इतने भावुक हो जाते हैं कि बोले बगैर रह नहीं पाते। लेकिन वो पहले की कमजोरी है, पहले के जन्म की कमजोरी है। जैसे पक्के होते जाएंगे तब आपको पूछे बगैर बोलेंगे ही नहीं। नहीं, आपने ये प्रश्न किया है कि बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी, और हाँ। दूसरी तरफ उसका नुकसान होते अपन देख रहे हैं, तो फिर अपनी भी ये जिम्मेदारी होती है कि नहीं, ये सलाह देनी कि नहीं कि भाई तेरा नुकसान नहीं हो नहीं रहा देनी, अरे ऐसा नहीं है, आप दे ही देंगे। है। नहीं देते अपन, वो देखते हैं कि वो अपन है को ना, मना कर दिया था। नहीं नहीं बात सही है, लेकिन ऐसा है ना, जहाँ ऐसा होता है तो जानबूझकर नहीं देते। नहीं, जानबूझ के नहीं देने की इच्छा तो है, लेकिन वो दादा ने कहा है कि बिना मांगे नहीं देना। नहीं नहीं ऐसा, वो तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए, उसके नुकसान को देखते हुए सलाह बात देनी चाहिए कि बात नहीं, मैं सही ये कह रहा हूं। बात सही है। उसके लिए क्या बताया क्या है पता है, अगर उस माहौल में आप हो, उनके नज़दीक हो और आपको पता चलता है तो आपको धीमे से पूछ कर तो बताना ही चाहिए कि मुझे कुछ पता चला है तो मैं आपको बात करूं। नहीं नहीं मुझे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो मत तो बंद करेगा। हाँ, ये नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसा करते हैं तो फिर देखो मुझे ऐसा लगता है, और आप बताएं इसमें कोई गुनाह नहीं है। ख्याल में आया ना? हाँ, यही बात। लेकिन हमने मान लिया कि बोलना ही नहीं है, दादा ने वो तो, क्योंकि जो उलझे हुए हैं उनको तो क्या पता चलेगा कि मुझे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान क्या करते थे पता है सत्संग में,
वो ऐसी भूमिका तैयार करते थे, कहते थे कि सामने वाले को प्रश्न उठे और वो पूछेंगे। वो क्या बताते हैं पता है? हमारी फिल्म सब खत्म हो गई है, हमारी फिल्म खत्म हो गई है, कुछ बाकी नहीं रहा है, लेकिन ये हमारी ये जो कल्याण की भावना है ना, वो हमें ये करवाता है। यानी खटपट जो कहा ना, खटपट करके दादा ने भीतर भाव शुद्ध किया, वो खटपट करके भी हस्तक्षेप करके बोलते हैं। ऐसे पूछते ना, सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा लगता है, फिर कहते हैं सुख नहीं तो भी नहीं था, फिर सुख विनाशी अच्छा लगता है, अविनाशी अच्छा लगता है, मैंने ऐसे। मुझे एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऐसा एक कोने में बैठा था, सत्संग चल रहा था, पता नहीं अचानक मेरे सामने दादा देख के बोलते हैं, आपको सब सच्चिदानंद है? मैंने कहा नहीं। क्या हो गया? तो मैंने कुछ बात करने की कोशिश की, दादा ने बोला ठीक है बाद में, क्योंकि मैं कह नहीं पा रहा था ढंग से। फिर सत्संग खत्म हुआ ना, फिर बुलाया मुझे, क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि ऐसा होता था, ऐसा होता था। मम्मी के साथ थोड़ा किच किच होता रहता था। बोले ज्ञान मिला है तो आप ये करो वो करो, ये नहीं करते वो नहीं करते, अब ये करते रहते वो करते रहते, वो कहाँ बताया है दादा ने, आप पूरा नहीं करते रहते हो। बोले मेरे साथ क्या बोले, उलझो मत, बाहर जाके बैठो, आपको जो करना है वो करो। मैंने दादा को बताया तो दादा ने कहा आप ही वो डेढ़ सियाना बनने की कोशिश करते हो। डेढ़ सियाना बोलते हैं ना, बोले डेढ़ सियाना बनने की कोशिश करते हो। डेढ़ होशियार कहते हैं। क्या? डेढ़ होशियार। डेढ़ होशियार। और डेढ़ होशियार बनने की, मैंने क्या कहा? डेढ़ सियाना बनने की। हाँ, डेढ़ होशियार बनने की कोशिश करता है। मुझे अगर कोई बोले ना कि बाहर आना नहीं, तो मैं रूम से बाहर आता ही नहीं है कभी। लेकिन आप है जो मम्मी के साथ उलझते रहते। लेकिन उस दिन के बाद कभी भी मम्मी के साथ मेरा उलझना नहीं हुआ। जो भी हुआ बहुत अच्छा हो गया, बड़ी शांति हो गई, वरना कुछ ना कुछ। और वो क्या है, उनको उनका पूरा दिन का टाइम टेबल बना हुआ है, सुबह में ये करने का है, दोपहर में ये करने का है, शाम को ये करना है। तो वो अपना लेके शुरू हो जाते पढ़ना करना, और कई बार पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, और मैं उनको उठाता रहता, अरे सो गए आप। पर माँ तू अपना काम कर। मूल बात तो ये है कि उन्होंने अपना एक आयोजन करके रखा है, और वो आयोजन के मुताबिक सारा दिन निकाल लेते हैं। वो देखता नहीं था मैं, और मैं उनको बोलता रहता ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। लेकिन दादा के ये टोकने से, एक बार बताने से बड़ी शांति हो गई। उनको जो करना करने दो ना, आपको क्या है, ऐसा करके। वो सिमंदर स्वामी की आरती करते हैं, दादा की आरती करते हैं, माता जी की आरती करते हैं, अपना वो कर ही लेते हैं। ऐसा है। आपको कितने बजे की ट्रेन है? कितने बजे की ट्रेन है लेकिन? हाँ, मेरी तो 6 बजे की है, वंदे भारत। वंदे भारत। हाँ। हाँ, 11 बजे, 11:15 बजे, 11:50 का टाइम है।
મહેસાણા अहमदाबाद का 11:30 का टाइम है, बराबर है। बोलिए। हाँ बोलिए। हर्ष है उनके पास है, बोलने का है उनके पास। अहमदाबाद से सब लोग आए? हाँ अकेले आए? अच्छा अच्छा। प्रताप सिंह जी कुछ बोलिए आप। देखना चल गया है, खरीद लिया। ये डखो दखल नहीं करें, इसका क्या मतलब? क्या बताया? डखो दखल। हाँ, दखल नहीं करने का मतलब क्या है कि प्रश्न पूछ के तो वो चले गए, प्रश्न पूछ के वो चले गए। देखभाल का मतलब क्या होता है कि जो होता है उसको देखते रहो। अगर ठीक से चलता है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो, लेकिन ठीक से चलता होता है फिर भी आप हस्तक्षेप करते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और करके तो सामने वाले परेशान होते हैं। आप मम्मी के साथ मैं दखल करता था ना, ऐसा ये बात थी। और दूसरा है प्रकृति के बारे में दखल। हाँ समाज की एक संस्थान है, वहाँ पे मैं महामंत्री था, तो महीने में एक बार मीटिंग होती थी। तो वहाँ पर सब कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। फिर मैं करता मैं ही था, फिर मैं किसी की सुनता ही नहीं था। वो बोल देते थे, फिर नाश्ता करा देते थे, फिर खत्म हो जाते थे। फिर क्या करते थे? मीटिंग होती है ना, सब मीटिंग में सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। हाँ ठीक है ना, तो मैं उनकी तरफ ध्यान देता ही नहीं था। मैं तो वो मीटिंग हो गई, फिर सब नाश्ता कर लो, फिर घर चले जाओ, फिर मुझे जैसा करना वैसा मैं कर देता था। फिर तो ये वो मीटिंग होती ना, मीटिंग में सब डखा डकल ही होता है पूरा, सबका अपना मीटिंग अपना में क्या? डखो डकल ही होता है, सबका अलग अलग व्यू हाँ पॉइंट वो होता तो है है ना, सबका। वो तो हमेशा ऐसा तो ही होता है। मैंने ऐसा तय कर रखा था, मैं कोई मीटिंग में कुछ भी बोले, ये करे वो करे, सबकी सुनने का, फिर इनको नाश्ता वास्ता करा के रवाना कर देने का, फिर अपनी वापस 1 महीने से होगी, 1 महीने तक अपनी इच्छा अनुसार करते रहो। तो इस वो मीटिंग में बुद्धि का डको डकल ज्यादा होता है। मैं और कोई इतना कई बार तो डिस्कशन हो जाता है, कहीं नतीजे पे ही नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचते, बराबर। ये सब डको डकल नहीं करने वाला। हाँ यानी पहली बात तो ये है कि उसके सामने बताया देखभाल करने की शक्ति दो। देखभाल करने की शक्ति, अभी उसके बारे में एक उदाहरण लेते हैं। छोटा बच्चा
चलने को सीख रहा है तो उसको अपने आप करने देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे आप जागृत रहो, सतर्क रहो कि वो कहीं गिर जाता है तो तुरंत पकड़ लो उसको, गिरने मत दो। अभी समझ में आया? तो उसको क्या बताया, आप देखभाल करते हैं उनकी। छोटा बच्चा चलने को सीख रहा है तो वो अपने आप खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़े होते होते वो गिर जाता है, फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर से गिरता है, ऐसे करके वो सीखता है। अभी तो आपको देखभाल करने का मतलब क्या है? पहली बात तो गिरे कि ऐसा कुछ होता है कि कहीं वो बुरी तरह से गिरे, वो ऐसे ही बैठ जाते हैं नॉर्मली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही मजबूत होते हैं। लेकिन कहीं कुछ गिर जाता है, लग जाता है, ऐसा कुछ होता है तो आप पीछे जागृत रहो, सतर्क रहो उसको पकड़ने के लिए। यानी ये आपने देखभाल की। अब ये लोग क्या करते हैं, उसको वो 4 पहिए वाली वो सीट लेके देते हैं और वो उनको मालूम नहीं, उनका तो सिर्फ पैर चलता है, वो सही नहीं है। ख्याल में आया? वो जब उठने की पकड़ के उठने की कोशिश करता है, उठते उठते वो गिरता है, तो उसमें वो एक संतुलन सीख रहा है कि शरीर के साथ कैसे संतुलन बना रहे। लेकिन आप वो 4 पहिए वाली उसमें बिठा देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो उनका संतुलन वो कभी सीखेगा नहीं। समझ में आया? वो कैसे चलेगा, उनको पता है कि ये मुझे बचाता है, वो किधर भी दौड़ता है, वो सही नहीं है। लेकिन देखो अगर वो धीमे धीमे सीखता है, वो साइड पकड़ के, दीवार पकड़ के खड़ा होगा, खड़ा होते होते गिर जाएगा, बैठ जाएगा, नहीं गिरेगा नहीं, वो फिर से बैठ जाएगा, फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, उससे वो एक खुद से वो कैसे संतुलन बना रहे वो भी सीखेगा। और फिर वो जब खड़ा होगा ना, वो बिल्कुल गिरेगा नहीं। लेकिन वो 4 पहिए वाले में से उसको उठा दो, नीचे रख दो, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ख्याल में अभी ये समस्या है, क्या करेंगे? माता पिता को वो जल्दी चलने लगेगा, वो जल्दी चलने लगेगा, कैसे आप बताओ ना? अभी उन्होंने संतुलन ही करना सीखा नहीं है, और उसमें वो संतुलन करना कैसे सीखेगा 4 पहिए वाले में? तो वो जो किया ना, वो अपने डखोडखल कर दी। और वो जो खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनके आप देखभाल करते हैं, वो किसी लगता नहीं है, गिरता नहीं है, वो ध्यान रखते हैं, वो देखभाल की। ख्याल में है? ऐसा है। किसी भी चलती हुई स्थिति में हस्तक्षेप करना वो डकाडकल कही जाती है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, देखभाल करना यानी ऐसी परिस्थिति में जहाँ जोखिम हो जाता है तो आप सतर्क रहो मदद करने के लिए, वो सही है। क्या डिस्चार्ज के अंदर? वही बताया तभी, इसके लिए क्या बताया, एक और उदाहरण दादा भी देते थे। दही बनाने के लिए रात को आपने दूध में वो दही डाल के उसको हिला के रख दिया, तभी वो सुबह में वो दही हो ही जाने वाला है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। हम क्या करते हैं, वो 2 या 3 बजे बाथरूम के लिए उठे ना, अरे कल ये लोग आने वाले हैं, चलो देख लेते दही बना कि नहीं, और वो अंदर उंगली डाल देते ना, तो दादा ने क्या कहा, यहाँ दही का डखा हो गया। बोले आपकी दखल से डखा हो गया, अब सुबह में देखेंगे तो दही ठीक से नहीं बना। इस तरह से आपको डगल व्यवस्थित को काम करने दो।
भावुकता अच्छी चीज है, लेकिन जो भावुकता सहज में जो क्रिया होती है उसमें जो हम हस्तक्षेप करते हैं ना, तो वो डखाडखल हो जाती है और जिसके परिणाम से वो कार्य बिगड़ जाता है। आप देखभाल करो, जैसे कि अब ये बच्चे काम ले लिया है उन्होंने तो वो करते हैं, वो अपने आप भी सीखेंगे, थोड़ा इधर गिरेंगे, थोड़ा वो होगा, इधर उधर होगा, लेकिन वो सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, देखभाल करना है, यानी उनके कोई ऐसे निर्णय वह ना ले कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो, वरना छोटा मोटा नुकसान तो उनको करने दो अपने निश्चय से, तो उनको पता चलेगा कि मैं क्या गलती करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, वो दूसरी बार नहीं करेगा। लेकिन सभी जगह पे आप उनको प्रोटेक्टिव ही रखते हैं, पूरा सुरक्षा कवच बोलते हैं ना ऐसा, तो वो सीखेंगे नहीं। उनके अंदर काम करने के लिए जो एक उसको क्या बोलते हैं, रिस्क लेना जो होता है ना, वो खुद रिस्क नहीं ले पाएगा, और जो रिस्क नहीं ले पाते वो आगे प्रगति भी नहीं कर सकते। एक आत्मविश्वास का मतलब क्या है कि जब आप गलतियां करते रहते हैं, निहित स्वार्थ के लिए घोटाला करते रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास यानी खुद के ऊपर का विश्वास कभी बनेगा नहीं, क्योंकि आप गलती करते रहते हैं। जो गलती नहीं करते हैं, सतर्क रहते हैं, बहुत अच्छे से सोच समझ के करते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता है, अच्छा होता है, समझ में है। लेकिन जो गड़बड़ करते रहते हैं ना, उनको कभी आत्मविश्वास होगा ही नहीं। लोक व्यवहार में कहते हैं कि इंसान ठोकरें खाने से सीखता है। बराबर है, बराबर है। इसीलिए जब जैसे कि आपका बेटे ने धंधा शुरू किया, तो उसको थोड़ा ठोकरें खाने दो, ठोकरें खाएगा तो सीखेगा, और वो जो ठोकर, खुद की ठोकर खा के जो सीखता है ना, वो कभी भूलते नहीं है। और आपने बताया और उन्होंने नहीं किया, वो इतना सीखेंगे नहीं। ख्याल में आया? नहीं, नुकसान होता है, लेकिन वो थोड़ा नुकसान करने पर वो जो सीखते हैं ना, और वो सीखने का यानी उनका जो एक आत्मविश्वास जागता है, वो बहुत महत्व का है। पर एक ठोकर से नहीं सीखे, दूसरी ठोकर और खा ले फिर थोड़ा सा यूं वो होता है। यानी अभी जो बार बार ठोकरें खाते हैं ना, नहीं, यानी बार बार ठोकरें खाते हैं ना, तो वे सोच समझ के कार्य नहीं करते। वो तो जायज है, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। तो फिर उनको उनको हमेशा फिर एक और क्या बोले शर्त रख देनी चाहिए, आप जो भी निर्णय करो मुझे बता के करना, मुझे सिर्फ बताना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन जो भी आप निर्णय लें तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं मेरी तरफ से देख लूँगा कोई गलती नहीं है ना, ऐसा कर सकते हो। हकीकत में बुजुर्गों का उपयोग ऐसे ही करना चाहिए, उनके तजुर्बे का, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, इतना तजुर्बा हो गया है ना, वैसा देखेंगे ना तो देखने पर ही उनको पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ है करके, गलत क्या है। लेकिन हम बोलते कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, तो वो भी गलत है। आपने किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक अनुभवी की नज़रों में से अगर वो गुजरता है ना, अनुभवी की नज़रों से, तो आपको बेकार में मार खाना नहीं पड़े। क्या क्या बताया?
हाँ हाँ हाँ, दूसरे को पूछने में शर्म आती है ये। इसीलिए इसीलिए ऐसे लोग मार खाते हैं बेकार में, और मार खा के उनकी शान ठिकाने आती है। ऐसा ही होता है। देखो, एक बात समझ लेना है कि मैं किसी को पूछूंगा नहीं, वो अहंकार सही नहीं है। अहंकार सही नहीं है, क्योंकि आपने बस बेकार में पकड़ लिया है। जैसे आप सब कुछ जानते हो, अरे किसी ने इसके पहले बहुत अच्छा काम किया है तो वो आपके लिए उपयोगी है, तो उनको पूछने में क्या हर्ज है। आप जानते हैं, अच्छा है, लेकिन उनसे दो बात कर लो तो आपको जो दो तीन बातें मिलेगी वो आपके लिए बहुत उपयोगी बनेगी। आपने उसको क्या बोलते हैं, अनुभव का सिक्का लगा दो। आपने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ बना दिया ना, वो एक्सपर्ट राय लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। क्यों लेना है? अभी एक और बात, एक हॉस्पिटल में गए, एक डॉक्टर ने बताया आपको ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। चलो बात सही है, लेकिन ये डॉक्टर लोग भी बोलते हैं हमेशा कोई और एक डॉक्टर को बता के सेकंड ओपिनियन ले लो कि उन्होंने जो कहा है वो सही है, ताकि हम गलती से यानी कोई कुछ गलत ना कर बैठे। ये बात है। और उसे नुकसान तो, पैसे का तो नुकसान होगा ही वो होने से, लेकिन परेशान होना पड़ता है। वो बहुत मोटी चीज है ना, बड़ी चीज है। ऐसा है। हाँ हाँ, बराबर है। दो हिम्मत ही नहीं तीन आती। बार बिजनेस करके लॉस कर देता है ना वो बिना पूछे, फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है, फिर वो कहता है कि नौकरी ठीक है, मतलब उस पे आ जाता है। वो भी सही नहीं है। इसीलिए हमेशा क्या है, आप अपने दिमाग से सब कुछ करो और फिर अनुभवी की नज़र से गुजरने दो उसको, एक बार दिखा दो उनको कि सब ठीक है ना। तो उनको क्या, उनको इतना लंबा बड़ा तजुर्बा है, वो देखकर ऐसे ही देखेंगे तो उनको जहाँ कुछ गलत होगा ना तो वो समझ जाएंगे, बता देंगे आपको कि जो आपने किया वो क्या बोले, 95% सही है, लेकिन जो 5% का जो गलती है ना, वो अनुभवी बता देंगे आपको। तो आपको बेकार में जो नुकसान होना है वो नहीं होगा, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी, जो इन्होंने बताई, बहुत अच्छा। मुझे एक जयपुर में आदमी मिला था, तो वो क्या, मैंने मेरे बच्चे को कहा कि भाई मुझे मेरे 50 साल का अनुभव है, तो मेरे तू अनुभव का फायदा लेगा तो तू 51 साल वाले अनुभव में जाएगा, और नहीं तो तू 1 से 50 तक मैंने जैसा अनुभव किया वैसे करना, और या फिर मेरे अनुभव से सीधा 51 में आ जा। अब ये आपकी इच्छा है उसकी। बहुत अच्छा बताया। हाँ। बात सही है। हाँ। बात सही है। दादा भगवान ने ऐसा ही किया ना। वे क्या बताए, मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, आपको सीधा मिल गया है, आपको सीधा मिल गया है, इसीलिए आप तो वो लड्डू सीधा खा रहे हैं। हमने तो लड्डू बनाना सीखा, बनाने का क्या क्या होता है वो सब, कितनी मेहनत लगी है लड्डू बनाने की, और आप तो सीधे टेबल पर आके बैठ गए और लड्डू खा लिया आपने। ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले सब ऐसे ही करते हैं, कोई भी करते हैं तो उसमें जो विशेषज्ञ होता है उसको पहले हायर करते हैं। एक्सपर्ट होता है ना, जैसे स्कूल खोलनी है तो स्कूल में जो एक्सपर्ट है उसको वो पहले हायर करते हैं, फिर स्कूल नहीं, खोलते बात सही है हैं, ना, क्योंकि वो 20 तरह का बिजनेस करते हैं। और तो और, क्योंकि पहले तो पैसे का नुकसान नहीं है, दूसरा समय का नुकसान नहीं है, दोनों जरूरी है ना। क्योंकि अगर कुछ गलत करेंगे तो
जो समय लेगा ख़त्म करने को या करने को, तो गलतियां कर दी तो बहुत टाइम लगेगा आपको। पर तो भी वर्तमान परिस्थिति में लोग एक्सपर्ट की राय कम लेना चाहते हैं, खुद ही अपने अनुभव से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ऐसा ज्यादा है। जिनको अनुभव है इसीलिए दादा ने कहा आखिर की बात यह है कि मोक्ष कृपा से ही मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं होता है। प्राप्ति कृपा से है, पूर्णता पुरुषार्थ से। प्राप्त करना जो है वो कृपा से है, और उसकी पूर्णता करने के का वो पुरुषार्थ से उसका परिणाम है। सीधी बात है। दे देना, दे देना। हाँ, पुराने जो बिजनेसमैन थे ना, तो उनके साथ जो अनुभवी पुरुष थे था ना, उनको वो छोड़ते नहीं थे, लास्ट तक भी उनके हाथ पांव नहीं चलते थे तो भी आपको 4 घंटे आना है, बैठना है, ऐसा रखते थे उनको। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, मुनीम उसके कहते थे पीछे की उनको। समझ बहुत अच्छी है, गहरी है, क्योंकि और इच्छा क्या है, अभी के हमें टाइम मार नहीं खाना है। हाँ, अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि अब आपका तो टाइम पूरा, अब आप रिटायर्ड हो गए क्या? ठीक है, ऐसा ज्यादा हो गया। अब यंग होगा वो काम करेगा। ठीक है, बात सही है। ऐसा इसीलिए भी वो है। मार भी खाते हैं। और आज ऐसा है ना कि काम करने में जो पैसा बहुत मिल रहा है ना, इसीलिए उनको यह ख्याल में नहीं आता है कि ऐसे एक्सपर्ट राय की ज़रूरत होती है। अनुभवी की राय बहुत कीमती होती है। ये समस्या है। और एक और इसके कारण वो उद्धत हो जाते हैं। उद्धत बोलते हैं ना, एरोगेंट। हाँ, लघु नहीं रह पाते। सब कुछ है, दिमाग है, आपकी पढ़ाई है, लेकिन आपको जो विनय सीखना है, लघु होना है, वो ऐसे ही आप हो पाओगे। और पूछने में क्या हर्ज, इसीलिए एक कहावत है, पूछता नर पंडिता, पूछता नर पंडिता, ऐसा सुना है। ये जो पूछता है वो पंडित बन जाता है। बोलिए, नहीं तो मार खाने का धंधा है। इसीलिए कहा अपनी मर्जी से, अपनी मति से तो 4 गति में भटकना पड़ा, 84 लाख फेरे में भटकना पड़ा। हाँ, स्वच्छंद से। लेकिन ऐसा अनुभवी मिल जाएंगे तो एक तो दिन बहु में फ्री हो जाओगे आप। ये भी बात है, लेकिन ये खुद का मानना सही है, वो बहुत, क्या बोले, ऐसा नशा है ना, उसमें से निकलना आसान नहीं है। इतना मार खाएंगे, इतना मार खाएंगे ना, तब शान ठिकाने आती है। और फिर वो एक कदम भी पूछे बगैर चलेगा नहीं। मेरे बड़े पिताजी थे, वो हाँ। कहते थे कि मेरे पिताजी की बात मैंने नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी, और तेरे बच्चे तेरी भी नहीं मानेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा के। और मार खाते रहोगे। हमारे संस्कार है ना, यहाँ पर बहुत काम लगते यानी ये कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन अपने दिल में चलते थे, कहने का मतलब है कोई एक दूसरे को जवाब देने के लिए सम्मान किया, पर उनका अनुभव का लाभ नहीं लिया। अनुभव का लाभ लेना था, पर जितना लाभ ले सकते थे उतना नहीं ले पाए। अनुभव तो अनुभव। ऐसा देखा है, अगर बच्चे के पीछे आप ऐसे लगे रहते हो, सब कुछ आप ही
तय करते हो तो उसका आत्मविश्वास कभी बनेगा नहीं। कुछ उम्र तक आपको करना होता है, फिर बाद में उसको खुद को छोटे मोटे निर्णय लेने दो, तो उनको एक विश्वास बनेगा और बात समझेगा भी कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसे में अगर वो फिर 10-15 साल निकाल लेता है ना इस तरह से 15 साल के बाद तो इतना पानी जैसा बोले ना, पानी वाला घोड़ा बोलते हैं ना, पानीदार घोड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाता है पक्का बिल्कुल। नहीं, पहले तो क्या कि कोई भी बिजनेस या कोई भी साइड होती था ना, उसमें 15 साल का लड़का चला जाता था, तो 30 साल का होता तब तक 15 साल का अनुभव हो जाता था। अब क्या, जाते ही 30 साल का है तो वो 45 का होता है वो तो उसको क्या है कि अच्छा 30 से बाद में उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। हाँ बराबर है, बराबर है। लेकिन ये जो पहले का ये जो हमारे संस्कार थे और जो व्यवहार था कि इस तरह से रहना, इस तरह से जीना, बहुत अच्छा है, ऐसे ही सीख जाते थे। और संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसके इसके लिए तो बोले वो एक फिल्मी स्टार ने अपना बात बताई, बोले हमारे घर में 35 लोग रहते थे, ताऊ जी के, चाचा के, सबको मिला के 35 लोग रहते थे और सब लाइन में सोते थे। वो हमारा कोई बड़ा घर नहीं था, तो ऐसे थे, बहनें सब अलग, हम सब पापा, ताऊ जी, दादा के साथ सब नीचे सोते थे। उठे ना तो एक के ऊपर से कूद के जाना पड़ता था, जगह ही नहीं है इतनी। लेकिन एक दूसरे के बीच में जो स्नेह था ना, वो जबरदस्त था, बहुत ही तगड़ा था। अभी सब अकेले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है वो औपचारिक है, बस मैसेज कर लेते हैं। वहाँ तो जाके उनसे बात कर लेते थे, और यहाँ तो फिर वो मैसेज कर दिया, सालगिरह मुबारक हो। संयुक्त परिवार नहीं होने के कारण पिता को तो सिखाने का टाइम नहीं है और दादाजी साथ नहीं है, दोनों ही बात हो जाती है। पिता को तो टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, और जिनको टाइम है उनके साथ में बच्चे नहीं है ठीक है, ऐसा हो गया। बात सही तो वो बच्चा भी परेशान है, दादाजी भी परेशान है, ठीक है सर। नहीं, बात सही है, बात सही है। इसीलिए सब व्यवहार टूट गया ना, व्यवहार सब टूट गया। अब हम देखेंगे, जैसे दादा भगवान ने बताया है, ये सब संस्कार, जीना कैसे चाहिए, एक दूसरे से कैसे रहना चाहिए, वो सीखने के लिए लोग आने वाले हैं। कि ये लोग कैसे रहते हैं इतने सारे, इतने छोटे रूम में, इतने छोटे घर में। हमें पता है, हमारे पिताजी बताते थे, बोले 10 बाई 10 की खोली थी, रूम थी, वही किचन है, एक तरफ किचन है, फिर वो बैठने की जगह भी वही है, रात को सोते भी सब वही हैं। बोले 10-12 लोग हम यहाँ रहते थे। अरे यहाँ तो बच्चों को ये मेरी अकेली रूम चाहिए, बड़ी रूम। हाँ हाँ हाँ, टेबल रखा था साइड में, बात सही है। सही है,
बिल्कुल सही बात। समय हो गया है। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान। दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान। दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान बोलो दादा भगवान। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान बोलो दादा भगवान। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद।